आप लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इनवाइट करता हूँ गौरव सर को। गौरव सर आइए एंड बताइए आज आपके पिटारे में क्या है, आज आपके पास क्या है हमारी लाइफ में ऐड करने के लिए। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल टाइम नहीं देते हो ना रिकवर करने के लिए। मैं बढ़िया है सर, मैं आप अच्छे लग रहे हो मैं अभी भी डांस वाली जोन में था एक्चुअली। सर। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म। सो 2023 का आखिरी सैटरडे है ना, और आखिरी वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। बहुत 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 सोच रहा था कि क्या क्या बात करें, क्या बात करें। देन आई थॉट कि क्या बात करें, मतलब अब तो साल खत्म हो गया, तो इसलिए इस साल के बारे में बात करने से तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने सोचा कि नए साल के बारे में आपकी उम्मीदें क्या हैं, उसके बारे में समझते हैं, है ना। नए साल से आपको कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी, या नए साल में आप कुछ लेके जाना चाहते होंगे अपनी तरफ से। यार मैं जो है नए साल में इस तरह से एंट्री करूंगा, राइट। तो ब्रिजवासी सर, मैंने सवाल पूछ रहा था कि नए साल में कौन कौन क्लब छोड़ेगा, आपने हाथ खड़ा कर दिया। तो पहले जो है ना, हम सवाल पूछ लें, राइट। उसके बाद हैंडल्स करिएगा। क्या एक्साइटमेंट है आपका सर, अमेजिंग हो आप, रियली। ओके। तो 2024 में हम किस तरह से एंट्री करना चाहते हैं, हम क्या लेके जाना चाहते हैं। क्या आप में से क्या ऐसी क्वालिटी होगी जिसको आप लेके जाना चाहते होंगे 2024 में, राइट। क्योंकि 2023 बहुत अच्छा रहा, एंड आई होप कि 2024 और बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज अगर आप एक चीज अगर आपको मौका मिले कि आप ये चीज आप अगले साल लेके जाना चाहते हो, तो वो क्या चीज हो सकती है, हैंड रेज करिएगा प्लीज। अब बात करेंगे विजासी सर, अब बात करेंगे, और सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 2024 में सबसे पहले तो मेरे को मस्ती करने के लिए मम्मी पापा के साथ रामेश्वरम जाना है। कहाँ एक जाना महीने है, की यात्रा है। जी जी। कहाँ पहले जाना है। रामेश्वरम रामेश्वरम। रामेश्वरम जाना है आपको, जी ठीक है। जी, तो मतलब बद्रीनाथ है। 2024 में आपको रामेश्वरम जाना है, ये आपका गोल है। लेकिन जी 2024 में जी। अगर अपनी क्वालिटी के बारे में बात करें कि हम क्या लेके जाना चाहते हैं, या क्या चीज हमारे अंदर नहीं है, कमी है, जिसको हम चाहते हैं 2024 में बेटर कर सकें। सर वैसे सबसे पहले तो मेरा एक जो है अचीवमेंट हुआ है मेरे साथ। और उसके हम्म। बाद जो मेरा जो कहने मतलब इंजॉयमेंट नॉलेजमेंट और माइंड फ्रेश वाला काम हो रहा है इस कम्युनिटी के माध्यम से। अच्छा, इसमें हम प्रॉपर वे फोकस करना चाहते हैं, जबरदस्त जो है अपना 2024 एकदम क्या जबरदस्त। बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड ओहो, प्रियंका मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने पूछा कि 2023 का क्या लेके जाना चाहते हैं 2024 में, राइट? 2023 का नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपना क्या लेके जाना चाहते हैं 24 में, अगर कुछ हाँ। नहीं है तो वो आप जो है आज आज सोचते हैं कि यार मैं आज के बाद से जो है ये चीजें 2024 में फॉलो करूंगा या करूंगी। नहीं सर, मैं एक चीज लेके जाना चाहूंगी अपनी। जो मेरे अंदर डेडिकेशन आया है, अभी है जो, वो मैं चाहूंगी कि मैं 2024 नहीं, मैं आगे आने वाले सारे 25 26 सब में मैं अपने इस डेडिकेशन को ऐसे ही डेडिकेशन, मेंटेन करता हूँ। ग्रेट, ठीक है। तो प्रियंका मैम, आप मेरी स्क्रीन से एक्चुअली गायब हो गई, तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ओके मैं आपको सर। देख नहीं पा रहा हूँ अभी, है ना। राइट। ओके। प्रमोद गुप्ता सर, सर मेरी गुड स्क्रीन मॉर्निंग, साफ हो वेरी गई, गुड पता है आपने इतना हाथ हिलाया ना, मॉर्निंग मेरी सर। स्क्रीन साफ हो गई लैपटॉप की। सर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने मेरे को सुना सर। जी। सर मेरा एक्साइटमेंट। अपना एक्साइटमेंट आप लेके जाना चाहते हैं, क्या बात है, बिल्कुल अमेजिंग, सर, ये तो बिल्कुल जबरदस्त है सर। बिल्कुल। आई 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 लव इट। नितिन सर, हाय सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, 2024 में मैं अपनी जो ये 2023 की मेहनत की हुई खूबसूरती है उसको बरकरार करते हुए लेते हुए जाना चाहिए। ओके, 2023 में जो आपने मेहनत की है अपने ऊपर, उस खूबसूरती को आगे लेके जाना चाहते हैं। अंजू मंजू क्या लेके जाएंगे। सर फिटनेस विद कॉन्फिडेंस।
फिटनेस विद कॉन्फिडेंस, माय गुडनेस, अरे वाह, ये तो जबरदस्त है, ये तो क्या बात है। मीनू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने काफी हद तक मेरी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय की है इस ईयर। तो मैं जी, आगे भी इसको बना के रखूंगी और वो सारी खुशियां मैं अचीव करना चाहती हूँ जो मुझे मिली है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम्म। ओके, ग्रेट। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं यार, कितने लोगों ने हैंड रेस किया है, तो कमाल ही है। अच्छा, जिनसे मेरी अगर बात नहीं हो पाए बाय द वे ना, तो आप बुरा मत मानिएगा। और 2024 में जो है ना, मुझे माफ करके आगे जाइएगा, है ना। तो ये पहले ये पहले जो है, सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मैं अपना जो बिहेवियर मैंने जो चेंज किया है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैंने काफी बदलाव किया है। बिहेवियर जो आपने चेंज किया है, जो बदलाव लाए हैं, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके। विनीता सिंह मैम। अनम्यूट करिएगा मैम। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। जी सर, वेट कम करने के लिए तो किए हैं ज्वाइन। अच्छा, वेट कम करने के लिए ज्वाइन किए हैं, तो 2024 में अपना वजन कम करना चाहते हैं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और और सर, एक महीना हो गया है, ये शेक वगैरह लेते हैं ना, काफी रिलीफ है। पहले तो बहुत ज्यादा थकान वगैरह लगती थी। जी 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 जी, नहीं ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप जो है ना, अपनी शेयरिंग गलत दिन कर रहे हैं। आप जो है क्लब में शेयरिंग करिएगा अपनी। और जी। को होस्ट से प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मेरे रेंज से एक्चुअली बाहर चले गए हैं, तो आप म्यूट अगर कर सकते होंगे तो उनको म्यूट करिएगा प्लीज, जी। है ना। ओके। भावना मैम। सर मेरे ख्याल से मेरा पॉजिटिव पर्सपेक्ट और मेरा पेशेंस। ओके, वाह, ये अच्छे अच्छे जो है वो ट्रेड्स हैं। प्रीति मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस कम्युनिटी का साथ इस हम्म। कम्युनिटी का साथ एनर्जी पॉजिटिविटी एक्साइटमेंट सर सब कुछ हो जितना सब कुछ बेस्ट है वो सब लेके जाना चाहते हैं। अरे वाह, तो कम्युनिटी का साथ तो बना रहेगा, अगर आपका रिन्यूअल आज ड्यू नहीं है तो तो 2024 में एंट्री करेंगे तो आप तो क्लब के साथ ही करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपका ख्याल बहुत अच्छा है। और प्रमोद सर, आप मुझे छोड़ के और क्या लेके जाना चाहते हो 24 में? आए हाय सर, सबसे कीमती चीज तो आप ही हो सर, है ना। उसके बाद मैं आता हूँ। तो जी। ये चेहरा, ये खूबसूरती, ये स्माइल, ये कॉन्फिडेंस, इन सबको कैरी करना चाहूंगा सर। वैसे बहुत कुछ चीजें हैं, बट ये चीजें कैरी करना चाहूंगा कि ये स्माइल हमेशा बनी रहे, ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे, ये बालों की क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। और और बहुत कुछ सर। मैं अपने आप क्या से बहुत बात, प्यार करता हूँ, इस प्यार को बहुत आगे कैरी करना चाहता हूँ। ओए होए, क्या बात है, इस प्यार पे मर जावा में गुड़ खा के। क्या बात है साधना मैम। मैम आप 24 में आवाज लेके जाइएगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप आवाज लेके आप आवाज लेके जाइएगा, कोशिश करिएगा कि हम अगले साल आपको सुन सकें। श्रवण सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे इस जीवन में एक सौगात मिला है मदद करने की। तो मैं हाँ चाहता हाँ, हूँ खुशियों के साथ खुश रहते हुए 5 लोगों की हेल्प करके इस साल को विदा करूं सर। क्या बात है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं, और मैं सुनना भी चाहता हूँ एक्चुअली। ये कपल बैठा हुआ है यहाँ पे, इनसे जरूर सुनेंगे। कृष्ण कुमार सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो है तो और अपने को बेहतर करना है सर। अपने हम्म। फिटनेस लेवल और जितना हो सके जो है तो और भी अचीव करना है, जिसमें लाइफ टाइम जो है तो फिटनेस रहे और हमेशा एक्साइटेड रहे, मान उत्साहित। क्या बात है। आपको ये बात, ये जो बात आप जो बोल रहे हैं, इसको शेयर करने में कुछ दिक्कत होती है, कुछ झिझक होती है? नहीं सर, नहीं होती। नहीं होती। जी। अच्छी बात है।
अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपने हासिल किया है वो वाकई रिमार्केबल है एक्चुअली। और छोटी मोटी चीज नहीं है जो आपने हासिल किया है, बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं कुछ एक बेसिक चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे। आप जो भी 2023 से आगे लेके जाना चाहेंगे वो अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है हम में से बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मैं भी, कभी कभी हम सेल्फ डाउट में रहते हैं कि जो हम सोचते हैं कई बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, पर हमें डाउट रहता है अपने ऊपर कि क्या लोग हमें मुझे पसंद करते हैं। हम चीजों को बेहतर दिखाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उस तरह से हम दिखा नहीं पाते और अपनी बात को आगे रख नहीं पाते। हमारे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, या ये क्यों नहीं कर पा रहा, या लोग मुझे उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, या जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस है उनसे। राइट? तो बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी का ट्रेट होती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी पर्सनैलिटी में होती है वो होती है हमारा कॉन्फिडेंस। वो होती है हमारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने जीवन के बारे में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जो आदमी कॉन्फिडेंट है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा ना, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो चाहिए होती हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट होना वो बहुत जरूरी है। और हम में से बहुत सारे लोग इस कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को वीक पाते हैं। राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि 2024 में जब हम एंटर करें, जब हम 24 को अप्रोच करें, पहला दिन, पहला इंसान, जो भी हम काम पहला करें, उसके पीछे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, जो मैं करने जा रहा हूं या जो मैं करने जा रही हूं वो एक अच्छा काम है, उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जिससे भी मिलें उससे ऐसे मिलें कि ये आदमी मुझे मिले तो मुझसे अट्रैक्ट हो, मुझे पसंद करे और मेरे बारे में एक अच्छा ओपिनियन बनाए। राइट? तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखने भर से नहीं होता है कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारा बाल कैसे हैं, हमारी स्किन कैसी है। ये सिर्फ दिखने भर से ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी एक पूरा पैकेज बनता है। और हम हमें जिस तरह से लोग हमारे बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो कंप्लीट पैकेज से ही बनता है। तो कुछ चीजें हैं, ये मेरे ओपिनियन है एक्चुअली, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है चीजों को। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बातों की बात कर रहा हूं वो सारी बातें शायद मैं फॉलो कर पाता हूं या कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करता हूं इन चीजों को फॉलो करने की। और अगर नहीं कर पाता पूरी तरह से तो वापस से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। राइट? तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, आपके कॉन्फिडेंस में आपको मदद कर सकती हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, तो इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपको लगता है तो फॉलो भी करिए। राइट? तो जो कॉन्फिडेंस वाला पैकेज है उसमें कुछ 5 6 7 चीजें हैं जो उसका हिस्सा है। राइट? पहली और इंपॉर्टेंट चीज वो होती है हमारी ड्रेसिंग। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास एक बड़ी सी वार्डरोब हो, उसमें बहुत सारे कपड़े हों, है ना। एक बड़ी सी वार्डरोब हो जिसमें बहुत सारे शूज हों, बहुत सारे फुटवेयर्स हों, एक्सेसरीज हों अलग अलग तरह की खूब सारी।
है ना? सबको देखो कितना मजा आ रहा है, सबको कितनी खुशी हो रही है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ ही चैलेंजेस हैं कि बजट का कॉन्स्टेंट रहता है ना? तो मैं नहीं चाहता कि जितनी बड़ी वार्डरोब मैं चाहता हूँ उतनी बड़ी वार्डरोब हो जाए। मैं जितने सारे पेयर ऑफ शूज वगैरह या एसेसरीज चाहता हूँ उतनी हो जाए। तो ये हो सकता है, मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों के साथ होता होगा ऐसा, राइट? तो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी वार्डरोब हो, बहुत सारे कपड़े हों, ब्रांडेड महंगे कपड़े हों, या महंगे शूज हों और बहुत सारे शूज हों। जरूरी नहीं। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमारे पास जो भी हो, लाइक मैं अगर ये कहूं कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या पहनते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को किस तरह से स्टाइल करते हैं। ये दो चीजों में फर्क है, इस बात को समझिएगा। आप क्या पहनते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किस तरह से स्टाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास महंगी ब्रांडेड शर्ट है ना? मैं ज्यादातर मतलब पुरुषों के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूं उस चीज से, है ना? तो अगर आपके पास महंगी ब्रांडेड शर्ट है, राइट, और एक नई ट्राउजर है, आप उसको पहनते हैं, लेकिन वो शर्ट आपने टक इन नहीं कर रखी, है ना? और आपकी ट्राउजर जरूरत से ज्यादा लंबी है, राइट? तो नीचे से या तो उसमें सलवटें पड़ रही हैं, या फिर हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। तो आपने कपड़ा खरीदा तो महंगा और अच्छा ब्रांडेड, पर आपने कहीं ना कहीं उसको स्टाइल नहीं किया अपने हिसाब से। तो क्या होगा कि एक महंगा और अच्छा कपड़ा खरीदने के बाद भी आप वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, और आपको जो है लगेगा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। वहीं अगर आप उसी शर्ट को अच्छे से टक इन करके रखते हैं, अगर आपकी ट्राउजर की लेंथ आप बराबर ऑल्टर करा लेते हैं, और आप अपने आप को देखते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और आपको लगता है कि यस, मैं अब प्रेजेंटेबल हूं। तो आप देखिएगा, सोचिएगा कि जब भी आप कपड़े खरीदते हैं या खरीदने वाले हैं अगले साल, तो कोशिश ये करें कि अगर मेल्स हैं तो शर्ट्स जो हैं वो कभी ओवर साइज ना खरीदें। ऐसा नहीं हो कि स्लीव्स बाहर निकल रही हैं, है ना? कई बार होता है, हम ओवर साइज खरीद लेते हैं तो स्लीव्स हमारी आगे तक सरक आती हैं, राइट? हमारे शोल्डर्स, हमारे कंधे जो हैं, कंधे की स्टिच जो है वो नीचे आती है, जिसको कहते हैं ना कंधा लटकना। तो कंधा नीचे सरक जाता है, राइट? बहुत ढीली रहती हैं ट्राउजर्स, लंबी होती हैं जरूरत से ज्यादा, ट्राउजर्स ढीली होती हैं जरूरत से ज्यादा। तो हमारा बॉडी का शेप, हमने जो फिटनेस हासिल करके जो बॉडी का एक शेप हासिल किया है, उसमें बहुत ज्यादा रोल जो है हमारी ड्रेसिंग का भी आता है। तो इसलिए अपने आप को स्टाइल करना सीखें। और जब आप स्टाइल करते, कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा एक एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब सेलिब्रिटीज के आप इंटरव्यू देखते हैं या सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज किसी पर्टिकुलर ड्रेस में बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, राइट? वो अपनी ड्रेस को हमेशा सेट करते रहते हैं, और उनका ध्यान जो है ना वो ड्रेस के ऊपर ज्यादा रहता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जो उन्होंने पहना हुआ है उसके साथ। तो ये भी जरूरी है कि जो आप पहनते हैं या जो आपने पहना हुआ है उसके साथ आप कॉन्फिडेंट फील करें। कई बार, फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि हम लड़कियों में कभी पार्टी पे या ओकेजन में या किसी चीज के ऊपर हम कई बार, हो सकता है प्रेशर की वजह से या हो सकता है पीयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि लोग पहनते हैं, हम कई बार शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेते हैं, पर हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते, राइट? तो हमारा ध्यान हमेशा उसी में लगा रहता है कि हम उसको सेट करते रहते हैं, हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस उससे लो रहता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या पहनते हैं, कैसा पहनते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप पहने उसमें कॉन्फिडेंट फील करें, या जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें कॉन्फिडेंट फील करें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी लाइफ में दिखे होंगे जिन्होंने शायद कभी कोई मॉडर्न ड्रेस या शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी होंगी, वो शायद ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं,
लेकिन उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उसमें भी बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट। तो ये ड्रेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आपके बारे में कैसा परसीव करते हैं, लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने आप को किस तरह से स्टाइल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज मैं चाहते चाहते एक और टिप देना चाहता हूँ। कई बार जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो भी कपड़े होते हैं, अच्छे हैं या नए हैं, अगर वो अच्छी तरह से आयरन नहीं है, अगर उनको अच्छी तरह से आयरन नहीं किया हुआ, या उस पर कहीं पे भी कोई स्पॉट लगा हुआ है, कहीं पे कोई दाग है जो साफ नहीं हुआ हुआ, तो भी वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता, भले ही महंगा हो। बनस्पत उसके कि जो कपड़ा आपके पास पुराना है लेकिन वेल आयरन है, अच्छी तरह से आयरन किया हुआ है, आपने अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ है उसको, और वो साफ है, तो वो कपड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगता है पहनने में। तो इसलिए कोशिश करिए हमेशा कि कपड़े जो है वो क्लीन हो, साफ हो और आयरन हो, तो प्रेजेंटेबल लगते हैं। दूसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कपड़े पहनने से ही हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। आप सोचिए, आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी इंसान जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपके हिसाब से, अच्छे से स्टाइल किया हुआ है, लेकिन उसके कंधे जो है ऐसे झुके हुए हैं, गर्दन ऐसी झुकी हुई है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, ठीक से अपनी बियर्ड को सेट नहीं किया हुआ या शेव नहीं किया हुआ, वॉटेवर। मैं बियर्ड को सेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल ट्रेंड है एक्चुअली, है ना। तो बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि यार वो शेव करना जरूरी थोड़ी है, मतलब आजकल तो ट्रेंडिंग है ये चीज। तो वो सभी लोग जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे, जो दाढ़ी के साथ हैं, तो उनके लिए मेरा कहना है कि आप उसको स्टाइल कर लें, सेट कर लें। और जो लोग नहीं रखते हैं, आप शेव कर लें, है ना। तो ये पॉस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे, कितने भी महंगे कपड़े पहन लीजिए, कितनी महंगी एसेसरीज आप ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पॉस्चर में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अट्रैक्टिव नहीं लग सकते, राइट। इसके लिए बहुत सिंपल सी आपको एक एक आइडिया देता हूं। जब भी आप रेडी हो, जब भी आप तैयार हो कहीं भी जाने के लिए, अपने आप को मिरर में देखिएगा एक बार, है ना। मिरर में देखिएगा, और मिरर में जब आप अपने आप को देखें, तो उसके बाद अपनी बैक सीधी करिएगा, अपने शोल्डर्स पीछे करिएगा, अपनी चिन ऊपर करिएगा, अपना पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ सांस खींचिएगा। हो सकता है आपका पेट अभी निकला हुआ हो, आप फिटनेस जर्नी पे हैं, पर अगर निकला भी हुआ है तो भी आप अंदर थोड़ा सा सांस को खींच के देखिएगा, और चेहरे पे स्माइल रखिएगा, और आप देखिए आप कैसे दिख रहे हैं। आप इसी पोस्चर को कैरी करें। ऐसा हो सकता है कि हम भूल जाएं, क्योंकि हमारी बहुत बरसों की आदत है एक्चुअली इस ढले हुए पोस्चर में रहने की, स्माइल नहीं करने की, चेहरे पे जो है वो हमारे जो है वो स्माइल नहीं रहे, है ना। और देखने में हमको ऐसा लगे कि ये क्या चेहरे पे पनौती लेके घूम रहा है आदमी, हो सकता है ना। लेकिन जब भी आपको याद आए अपने पोस्चर के बारे में, तो आप वापस से उसी पोस्चर में आइए, अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए, अपनी शोल्डर्स को पीछे रखिए, चिन अप एंड स्माइल। और जब जब आपको याद आए, तब तब वो कोशिश करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि इस पोस्चर की वजह से जो है ना, लोग आपको पसंद करना शुरू कर। एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। आपने कभी मॉडल्स को देखा रैंप वॉक करते हुए? देखा? मॉडल्स को देखा ना, एकदम कड़क चाल रहती है उनकी, बैक स्ट्रेट, ठक 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 ठक, है ना। और वो ऑडियंस होने के बावजूद भी वो उनका चेहरा सामने रहता है, बिल्कुल एकदम सीधा, चिन अप एकदम, है ना। कभी भी वो जो है वो डिविएट नहीं होते, अपनी बॉडी को ढीला नहीं रखते, एकदम कड़क रहती है बॉडी में। ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी। इसलिए अगर हमें कॉन्फिडेंट फील करना है, तो इस पोस्चर को कड़क रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तीसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, ये बात तो ही देखने की कि हम अच्छे कपड़े पहने और अच्छा पोस्चर रखें, है ना। पर आपने कई बार ऐसा भी नोटिस किया होगा कि एक आदमी दिखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है,
ड्रेसिंग भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है, नोटिस किया ना? नोटिस किया है? तो जो हमने नोटिस किया है दूसरों के बारे में, ये हमें अपने बारे में भी अवेयर रहना चाहिए कि हम जब मुंह खोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारी स्पीच कैसी है, हम किस तरह से बात करते हैं, और सामने वाला हमारी बातों पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जो भी फैक्ट होते हैं, जब आपको सच्चाई, जो फैक्ट आपको पता रहता है, आप उसको बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, आप उसमें अटकते नहीं हैं, आप उसमें झिझकते नहीं हैं, आप उसमें सोचते नहीं। लेकिन जो भी चीज या तो बनावटी होती है या आप झूठ होती है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बोलने में अटकते हैं, झिझकते हैं, और वो क्लैरिटी नहीं आती बातों की। राइट? तो पहली चीज तो ये कि हम बनावटी चीजें ना बोलें। राइट? जिस चीज के बारे में हमको जानकारी ना हो, उसके बारे में हम ज्यादा बात ना करें। और दूसरी चीज कि जितनी भी हम बात करें, वो उतनी क्लैरिटी से करें कि सामने वाले को समझ में आए। हम में से बहुत से लोगों को ये आदत होती है जल्दी बात करने की, फास्ट बोलने की। तो हमें ये समझना होगा कि हम जब बोलते हैं, वो अपने सुनने के लिए नहीं बोलते, वो दूसरे के सुनने के लिए बोलते हैं। राइट? क्योंकि अपने सुनने के लिए बोलना होता तो हमें तो पता ही है ना, बोलने की जरूरत नहीं है उस बात। लेकिन जब हम दूसरे को सुनने के लिए बोलते हैं, तो उसका पेस, उसकी स्पीड, शब्दों की क्लैरिटी, टोन, पॉज कहाँ लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना शुरू करना है, इन सब चीजों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। टास्क मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कभी किसी इंसान को सुन के, चाहे वो टीवी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आरजे हो, चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे कोई भी हो, आपको उसको देख के बड़ा अट्रैक्टिव लगता होगा कि यार ये बोलता कितने स्टाइल से है ना? इसका बोला हुआ कितना अच्छा लगता है, समझ में आता है, शब्द जो है सीधे पूरे क्लैरिटी के साथ सुनाई देते हैं। तो अगर आप किसी को इस तरह से आइडियलाइज करते हैं, तो उसको इमिटेट करने की, उसकी नकल करने की कोशिश करना शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा उसके वीडियो देखिए, वो किस तरह से बात करता है या करती है, वो किस तरह से पॉज लेता है, किस तरह से टोन उसकी होती है, किस तरह से वो अपना एक्सप्रेशंस डालता है बातों में। बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बात को अगर बिल्कुल सीधे तरीके से बात की जाए बिना किसी एक्सप्रेशन के, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ऐसी बात की जो सरप्राइजिंग है ना, और उसने एक बात कही और आपने कहा अच्छा, तो इसका वो रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन किसी ने आपको अगर सरप्राइजिंग बात कही और आपने कहा अच्छा, तो जब हम अच्छा बोलते हैं तो होता क्या है, हमारी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, हमारी बात बात की टोन जो है वो चेंज हो जाती है, बात की टोन चेंज हो जाती है। राइट? तो इसीलिए वो एक्सप्रेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है वर्ड्स के साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी को आपने अगर सीधा ऐसे दोनों हाथ बंधे हुए और सीधा बात करते हुए अगर आपने सुना हो, तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना? बात करने में हाथों का जेस्चर होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आप सामने वाले का अटेंशन अपनी तरफ लेते हैं और सामने वाले को अपनी तरफ एंगेज करके रखते हैं। राइट? क्योंकि वो आपको देखता है। तो इसीलिए फेस का एक्सप्रेशन, बॉडी का जेस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों की आदत होती है पॉकेट में हाथ डाल के सीधे और ऐसी बात करते रहते हैं। राइट? वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। जब आप खुल के, जब आपके हैंड जेस्चर्स भी साथ में चलते हैं, जब आपका एक्सप्रेशन साथ में चलता है, आपका पॉज, आपकी स्पीड, आपका पेस, आपकी टोन, वॉइस का लेवल, जब ये मॉड्यूलेट होता है, तब सामने वाले को फील होता है कि यस,
इस बंदे की बात में दम है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली, ये शो करने का या ये शो कराने का कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितना बोलना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर किसी की बात को आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, कोई आपके से बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो अगर उसने कुछ ही बात का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर लिया आपसे, तो चूंकि आप सुन नहीं रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी इस मीटिंग में मैं, अगर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं उनको अनम्यूट अगर करूं ना कि आपका क्या विचार है, तो उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्या ही पूछ लिया मैंने। वो इसलिए क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सुन नहीं रहे, तो दे आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो उस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल बाहर हैं। और जब भी ऐसा मैंने किसी को अनम्यूट कर लिया और पूछ लिया कि आपका क्या विचार है इस बारे में, वो उसका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि यार क्या ही पूछ लिया मेरे से। तो इसलिए अगर किसी कन्वर्सेशन में आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, तो जितना आपको बोलना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुनना इंपॉर्टेंट है। और रैदर मैं तो ये कहूंगा कि सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुनना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसलिए सुनते हैं कि बोलने को मिलेगा, है ना। एक होता है बोलने के लिए सुनना, और एक होता है सुनने के लिए सुनना। राइट। जो बोलने के लिए सुनने वाले होते हैं, वो सुनने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब सामने वाले की बात खत्म नहीं होती और आप बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि सुनने के लिए सुनना क्या होता है कि आपने सामने वाले की बात को सुना और रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा पॉज लिया, है ना। बोलने से पहले वो जो इंस्टाग्राम या टिकटॉक के रील्स में वो डायलॉग चलता है ना, रुको जरा, सब्र करो, है ना। तो इतना जो लाइन होती है ना, इतने अपने मन में बोल लीजिए एटलीस्ट। किसी भी आदमी ने कोई बात बोली, तो अपना जवाब देने से पहले अपने मन में एक बार ये लाइन रिपीट कर लीजिए, रुको जरा, सब्र करो, और उसके बाद बोलना स्टार्ट करिए। तो इससे सामने वाले को क्या लगता है कि आपने उसकी बात को ठीक से सुना, समझा और फिर रेस्पॉन्ड किया। राइट। तो आपको समझना, आपको पसंद करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। राइट। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है, सुनाने पे चांटा पड़ सकता है लेकिन सुनने पे नहीं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सुनने सुनाने पे चांटे नहीं पड़ते मेरे ख्याल से। हाँ, आप किसी से जब तक जो है अभद्र भाषा में या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, तो आई गेस सुनने सुनाने में जो है सुनने सुनाने में चांटे नहीं पड़ते। राइट। अच्छा, किसी ने कहा कि आप इंस्टाग्राम की रील्स भी देखते हैं क्या, फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार व्हाट्सएप पे आ जाती है कहीं से कोई ना कोई रील, है ना। तो ये जो है वो होता है। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स देखने की मेरी आदत कम है एक्चुअली, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता। ओके। बनाना अच्छा लगता है, डेफिनेटली बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ। राइट। अगला इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, ये सामने वाले को कॉन्फिडेंट फील कराना है, तो हम में से कई लोगों की आदत होती है कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम गलती अपनी नहीं मानते। और कई बार उस गलती को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ कहानी या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज या कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर देते चले जाते हैं। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं दिमाग में कि मैंने किसको क्या बोला था। ये उसी तरीके से है कि जब कोई मतलब सबॉर्डिनेट अपने बॉस से छुट्टी मांगता है ना, कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे अर्जेंटली घर जाना है। और बॉस उनका ये कहता है कि तुम्हारी माँ तो पिछले साल मर गई थी, है ना। तो एक्चुअली जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है। और जब हम याद रखते हैं तो हम अपने माइंड स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस में उस चीज का रिफ्लेक्शन आता है। इस वजह से अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको हम जल्दी, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि हाँ हमसे गलती हुई है, एंड देन मूव फॉरवर्ड, तो वी फील मोर कॉन्फिडेंट, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक कहावत है ना हिंदी में, वो चोर की दाढ़ी में तिनका,
है ना? तो वो तिनका हो या नहीं हो, लेकिन उसको लगता है कि तिनका है और वो उसी को ढूंढने में लगा रहता है, राइट? इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी जो है कॉन्फिडेंट होने का एक हिस्सा है, कि आप एटलीस्ट इतने कॉन्फिडेंट हो कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मैं इसको करेक्ट करूंगा या करूंगी, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कुछ लोगों को आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, चाहे वो पर्सनैलिटी के मामले में हो, चाहे स्टाइलिंग के मामले में हो, चाहे ड्रेसिंग के मामले में हो, बहुत सारी चीजों में वो अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट। वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड सेट करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज ट्रेंडिंग हो उसी को फॉलो किया जाए। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी आप करें उसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो और उसको कैरी कर सकें कॉन्फिडेंटली। एक एग्जांपल देता हूं और मेरे ख्याल से आप सब लोग शायद रिलेट कर पाएंगे उस पर। प्रमोद सर जैसे जैसे कहा कि मैं अपने चेहरे को पसंद करता हूँ, अपने बालों को पसंद करता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को पसंद करता हूँ, सब चीजों को पसंद करता हूँ। लेकिन अगर प्रमोद सर को अगर मैं बोलूं कि मैं आपको रणवीर सिंह की ड्रेस देता हूं और आप वो पहन के सड़क पे निकल जाइए, तो क्या वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे? नहीं। लेकिन क्या रणवीर सिंह कॉन्फिडेंट फील करता है? यस। तो ये ट्रेंडिंग हो सकता है कि आप कोई भी नया ट्रेंड स्टार्ट करें लेकिन आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें, राइट? तो अगर आप डिफरेंट होना चाहते हैं तो यू कैन बी डिफरेंट, आप डिफरेंट हो सकते हैं। और डिफरेंट और भी कई तरीके से हो सकते हैं, डिफरेंट और भी कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरी स्क्रीन पे जितने मेल्स दिख रहे हैं ना, अभी जितने भी स्क्रीन पे मेल्स दिख रहे हैं, मैं उनके कलर्स बताता हूं आपको, किस कलर पहना हुआ है। देखिए, मैंने ग्रे पहना हुआ है, राइट? मुझे एक अब जैसे प्रमोद सर हैं, उन्होंने बीच कलर पहना हुआ है। महिपत सर है, उन्होंने ग्रे कलर पहना हुआ है, स्ट्राइप्स हैं उसमें ब्लैक की, राइट? ब्रिजवासी सर देखें तो ब्लैक कलर पहना हुआ है। इधर अमन सोनी सर हैं, उन्होंने अंदर ब्लू पहना हुआ है, बाहर ब्राउन या ब्लैक है। अभी सुशील सर दिख रहे हैं, उन्होंने अंदर ब्लू पहना हुआ है, बाहर ब्लैक जैकेट है। आर एस आर्या जी दिख रहे हैं, अंदर ब्लैक पहना हुआ, बाहर व्हाइट है। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं ना, तो मेल्स के कलर व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, बीज, चैप्टर एंड। ऑलिव, रेड, पिंक, है ना, लाइलैक, लेवेंडर। कभी भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं, अगर आपको लग सकता है, तो यू कैन बी डिफरेंट येट यू कैन बी अट्रैक्टिव। हो सकता है आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया हो कि इन कलर्स में मैं कैसा लगता हूं। कई बार आपने देखा ना, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी स्टोर में और आप कोई भी शर्ट या कोई टी शर्ट उठाते हैं और ऐसे देखते हैं, क्या कलर है यार ये, और रख देते हैं। पर हो सकता है वही कलर आप अगर पहन के देखें तो आपको अपने ऊपर बहुत अच्छा लगे, बट शायद हम वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, राइट? तो इसलिए अपने आप को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करिए। इफ यू ट्राई टू बी डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट होने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको एक एज मिलती है बाकी लोगों से। हाँ, अजय सर पहनते ही वो सब हैं। तो अजय सर आप लगते भी अच्छे हैं, है ना? बहुत से लोगों को फेवरेट हैं। अभी अभी 650 लोग करीब क्लब में हैं। अगर मैं सबसे अगर पूछूं कि अजय सर किस किस को पसंद है, तो पूरा सेशन आज उसी में निकल जाएगा, है ना? तो हाँ, ये देखिए, अभी से एंडेज होने लगे और देखिए वो हार्ट, माय गुडनेस। अरे सर ये देखो अजय सर, तो यू लुक ग्रेट इन वॉट एवर यू वेयर एंड वॉट एवर यू कैरी, है ना? तो दिस इज अमेजिंग। बस 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 भाई, मैंने गलत तार छेड़ दिया। मैंने गलत तार छेड़ दिया, गलत तार छेड़ दिया, राइट? तो यू कैन बी डिफरेंट,
आप डिफरेंट कलर्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं और बेटर फील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फील कर सकते हैं। और लास्ट, कॉन्फिडेंट फील करने का और सामने वाले को पसंद आने का, अच्छा लगने का, अट्रैक्टिव लगने का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि हम हमेशा, देखिए हम एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रह रहे हैं, राइट। इस कम्युनिटी में अगर बात करें तो हमारी इस कम्युनिटी में भी जो है वो अम, भारत के हर राज्य से और हर बैकग्राउंड से, हर रिलीजन से, हर कास्ट से, हर तरह से, हर ट्रेडिशनल, हर रीजनल बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम दूसरे के कल्चर को, दूसरे के ट्रेडिशन को, दूसरे के रिलीजन को और दूसरे की जो रिचुअल्स होते हैं उनको अगर हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो यकीन मानिए हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ। जरूरी है आज के एनवायरनमेंट में, जरूरी है सामने वाले के कल्चर को, सामने वाले के ट्रेडिशन को कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बोलना, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना और कभी भी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना, कोई टॉन्ट नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आप एक अच्छा साथी, आप एक अच्छा कुलीग, आप एक अच्छा फ्रेंड खो दें इस चक्कर में। और इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा एक स्टेप आगे जाने के लिए कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन, अपनी चीजों को जानकारी लेने के साथ साथ आप दूसरे रिलीजन, दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे कल्चर्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, राइट। तो इसलिए इन चीजों को कभी भी हल्के में नहीं लें, इन सब चीजों को कभी भी लाइटली नहीं लें और दूसरे के कल्चर को, दूसरे के ट्रेडिशन को, दूसरे की भाषा को, दूसरे के खाने को, दूसरे के जो डाइट है उसको, दूसरे की जो वैल्यूज हैं उसको रिस्पेक्ट करें। ये इंपॉर्टेंट है। आपका आपका कोई फ्रेंड हो ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो चेन्नई से है ना, आप राजस्थान से हैं, और आपने कभी एक्सप्लोर किया, कभी पढ़ा तमिलनाडु के कल्चर के बारे में, वहां के उसके रिचुअल्स के बारे में, आप उसके बारे में पढ़ो और उसके बाद कभी उससे कन्वर्सेशन हो, कभी बात हो ना, तो आप उसको बताओ कि यार मैंने ये पढ़ा है तुम्हारे यहाँ के बारे में, और ये पढ़ा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ये कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स कुछ बताओगे क्या? आपको बिलीव नहीं होगा कि कितना खुश फील करेगा वो कि आपने अपने जानकार, अपने फ्रेंड की बैकग्राउंड, अपनी उसकी कल्चर, उसके रिचुअल्स, उसके ट्रेडिशंस के बारे में आपने जानने की कोशिश की और वो अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करेगा, एंड योर रिलेशनशिप्स विद हिम विल गेट बेटर। और साथ ही साथ आप उस रिलेशनशिप में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप उसके साथ कन्वर्सेशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, नो वन इज परफेक्ट। मैंने जो सारी चीजें आपके साथ शेयर की, ये सारी चीजें मुझे आती हैं, इन सारी चीजों में मैं दक्ष हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं भी भूल जाता हूं, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्योंकि नॉट बीइंग परफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप परफेक्ट नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक लगातार सीखते रहने वाला, लगातार जानते रहने वाला आदमी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है बनस्पत उसके कि जो अपने आप को परफेक्ट समझता है। इसलिए ऑलवेज हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड में रहें और हमेशा ध्यान रखें इस सेशन के बाद। और मैं चाहूंगा कि 2024 में आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, और वो ये है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, चिन अप एंड स्माइल, राइट। इस कॉन्फिडेंस को लेके 2024 में जाएंगे तो आई एम श्योर यू विल बी
मोर कॉन्फिडेंट, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए कीप स्माइलिंग, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी। 2023 वाज अमेजिंग एंड 2024 इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगला साल धमाकेदार होने वाला है, अगला साल बेमिसाल होने वाला है, अगला साल आपकी सारी तमन्नाएं, हमारी सारी तमन्नाएं, सारी खुशियां लेके आने वाला है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2024। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आखिरी इस साल का आप सबको सुपुर्द है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। बैक टू प्रमोद सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू।